जय हिंद एवरीवन। आज हम कर रहे हैं एमपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। और अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो आप जो है वीडियो पूरी देखिए, तभी आपको जो है प्रॉफिट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हिंदी का है। बोला गया है किसके उच्चारण से हकार की ध्वनि स्पष्ट दिखती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, महाप्राण। क्योंकि यहाँ पर क्या है, जिन व्यंजकों के उच्चारण में अधिक प्राणवायु निकलती है तथा हा जैसी ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है, तो इसलिए अपना जो है यहाँ पर महाप्राण देखने को मिलेगा। तो ये आपको परिभाषा ध्यान में रखने का पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षा मंत्रालय के देवनागरी लिपि संबंधित प्रकाशन में हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन कब हुआ था। तो पूछा गया है हिंदी वर्तनी का मानकीकरण कब हुआ था। तो ये आपको देखने को मिलेगा 1967। केंद्रीय हिंदी निदेशालय शिक्षा मंत्रालय द्वारा हिंदी वर्तनी में एकरूपता लाने के उद्देश्य से हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन प्रथम बार 1967 में किया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, संख्या की दृष्टि से संविधान का सर्वप्रथम उपबंध कौन सा है जिसमें राज्य भाषा के संदर्भ में निर्देश है। तो आपको देखने को मिलेगा अनुच्छेद 120। इसमें जो है संख्यात्मक क्रम में संविधान का अनुच्छेद 120 सबसे पहले उपबंध है जिसमें संसद में प्रयोग होने वाली भाषा के संबंध में निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 210 जो है विधानमंडल की भाषा तथा अनुच्छेद 343 जो कि बोला गया है संघ की राजभाषा। तो आपको ध्यान में रखना ही है अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 4, खालिस्तान का विकास विभाषा में और विभाषा का विकास भाषा में होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या है। तो ये बोली का विकास जो है विभाषा में और विभाषा का विकास जो है भाषा में होता है। तो आपको आंसर देखने को मिलेगा बोली। भाषा के विकास का सही क्रम होता है बोली, विभाषा, उपभाषा या भाषा जो है बोली का सीमित क्षेत्र होता है। जब इसमें साहित्य रचना होने लगती तो यह जो है विभाषा बनती है और आगे चलकर मानक भाषा का रूप लेती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पंडित युगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता में उद्दन मार्तन नाम से हिंदी में समाचार पत्र का प्रकाशन किया। यह किस प्रकार का पत्र था। तो ये आपको देखने को मिलेगा साप्ताहिक पत्र। साप्ताहिक पत्र जो कि सबसे पहले उद्दन मार्तन नाम से हिंदी में समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। उद्दन मार्तन हिंदी का समाचार पत्र था जिसका संपादक 30 मई 1826 को कोलकाता में पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जो हर मंगलवार को निकलता था। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 22 है। तो आपको देखने को मिलेगा आठवीं अनुसूची में बोला गया है कि संविधान में जो है 22 भाषाएं होंगी और इसमें जो है इंग्लिश शामिल नहीं है। तो ये भी ध्यान में रखना है। भारतीय संविधान जो है 8वीं अनुसूची में भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में तो 14 भाषा थी, लेकिन उसे बार बार बाद में जो है संविधान संशोधन के द्वारा 22 तक बढ़ा दिया गया है, 22 जो है जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो इसको जो है आप देखने को मिलेगा 5 वर्गों में, जिसमें आपको पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी हिंदी, इसके अंतर्गत कुल जो है 17 प्रमुख बोलियां आती हैं। तो लेकिन 5 उपभाषा में बांटा गया है। जाति के अनुसार स्वर वर्णों को कितने भागों में रखा गया है। तो स्वर्ण वर्णों की बात करें तो जाति, स्थान, प्रयत्न के आधार पर स्वर्ण वर्णों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें एक तो सजाती स्वर हैं जैसे आ, ई, और विजाती स्वर छोटे वाले जो होते हैं आ, ई, आ, उ, ये वाले जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अपना आंसर आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 9, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा के लिए निर्देश निम्न में से किस अनुच्छेद में किए गए हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा 350 में। 350 में अल्पसंख्यकों के लिए जो है भाषाई को जो है संविधान में हिस्सा दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 350 विशेष रूप से 350 ए और 350 बी में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा और विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अब कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हालांकि पुराने हो सकते हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं अपन। भारत का चेन्नई पोर्ट किस तरह का बंदरगाह है। तो ये जो है देखने को मिलेगा आपको कृत्रिम बंदरगाह, जो है खुद से निर्मित बंदरगाह जो होता है वो कृत्रिम होता है ना। चेन्नई बंदरगाह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है और बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़े कृत्रिम बंदरगाह है। यह एक मानव निर्मित बंदरगाह है। तो ये जो है आर्टिफिशियल इसको बनाया गया है, मानव निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में हॉर्नबिल फेस्टिवल का नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो ये एक तरह का पक्षी है जिसको हॉर्नबिल
नाम से जाना जाता है और इसी के तहत जो है यहाँ पर फेस्टिवल मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड के प्रतिवर्ष 1 से 10 दिसंबर तक आयोजित किया जाता है। इसका नाम जो है हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा जाता है, जो नागा जनजाति की लोक कथाओं और संस्कृति में अत्यधिक पूजनीय है। तो ये आपको ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो उद्देशिका प्रस्ताव जो है सबसे पहले 13 दिसंबर 1946 को जो है जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, जिसमें बाद में जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार यही बनाया गया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, पर्पल फेस्ट 2025 किस दिवस को मनाने के लिए आयोजित किया जाता है? तो ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, जो कि आपको देखने को मिले इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। तो पर्पल फेस्ट का आयोजन जो है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के उपलक्ष्य में दिव्यांगजनों के समावेश, सशक्तिकरण और अधिकारों के लिए प्रति जागरूकता फैलाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हर्षवर्धन के लिए इस्तेमाल किए गया शब्द शकलोत्तर पथनाथ का सबसे अच्छा मतलब क्या है? तो उनका मतलब होता था उत्तरी मार्ग और क्षेत्र का स्वामी, जो कि आपको ए में देखने को मिल जाएगा, उत्तरी मार्ग क्षेत्र का स्वामी। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में हर्षवर्धन को कहाँ बोला गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में ये लिखा गया है शकलोत्तर पथनाथ। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत प्रस्तावित अंतरिम सरकार का गठन किस वर्ष हुआ था? तो अंतरिम सरकार का गठन जो है 1946 में हो गया था। कैबिनेट मिशन योजना 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। जोहान्सबर्ग, जो कि दक्षिण अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगा, द्वारा आयोजित 2025 G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? तो आपको ध्यान में रखना है 2025 की जो G20 का होस्ट था वो दक्षिण अफ्रीका था, और 2026 में जो है वो USA में होने वाला है। तो ये अभी तो कोई काम का अपने लिए है नहीं, बाकी पूछ सकते हैं आपको, तो ध्यान में रखिएगा साउथ अफ्रीका में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब शुरू की गई थी? तो ये आपको देखने को मिलेगा 31 मार्च 1958 में, जो कि राजस्थान की जीवन रेखा कही जाने वाली इंदिरा गांधी नहर, पूर्व नाम राजस्थान नहर, का उद्घाटन जो है 31 मार्च 1958 को तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत द्वारा किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। भारत का कौन सा क्षेत्र असुरक्षित समतल स्थलाकृति से प्रभावित होकर अपनी जलवायु प्राप्त करता है? तो ये जो है थार मरुस्थल आपको देखने को मिल जाएगा। थार मरुस्थल का समतल और खुला धरातल बिना किसी पर्वतीय बाधा के अरावली के समांतर होने के कारण मानसूनी हवाओं को रोक नहीं पाता, जिससे यहाँ अत्यधिक शुष्क जलवायु पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा तेल क्षेत्र का सेट मुख्य रूप से असम से संबंधित है? तो दिग्बोई आपको जो है असम में देखने को मिल जाएगा, जो कि नहर कटिया, मोरन और ये तीनों चीज़ कहाँ पे अपना आंसर डी में आपको देखने को मिल जाएगा। दिग्बोई, नहर कटिया और मोरन, ये जो है असम में मुख्य रूप से तेल के लिए जाने वाले क्षेत्र हैं। तो ये दिग्बोई, नहर कटिया और मोरन हुगली जन भारत के असम राज्य में स्थित प्रसिद्ध और प्राचीन पेट्रोलियम खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र हैं, और दिग्बोई भारत का सबसे पुराना तेल का कुआं है। ये आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय विकास परिषद किस वर्ष गठित की गई थी? तो ये जो है 1952 में आपको देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को योजना आयोग द्वारा बनाई गई पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने और राज्यों व केंद्रों के बीच सहयोग स्थापित करने के लिए किया गया था। तो अपना आंसर देखने को मिलेगा आपको 1952। मेरा गांव मेरी धरोहर डॉक्यूमेंटेशन के तहत निम्नलिखित में से कौन से सांस्कृतिक तत्व शामिल हैं? तो आपको इनमें जो है हेरिटेज साइट्स एंड आर्ट परफॉर्म ओनली, ये भी देखने को मिलेगा। ओरल ट्रेडिशन एंड कस्टम्स, ये भी देखने को मिलेगा। ट्रेडिशनल फूड, ड्रेस और फेस्टिवल, ये भी देखने को मिलेगा। तो संस्कृति मंत्रालय का मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट ग्रामीण भारत के सभी सांस्कृतिक पहलुओं जैसे कला, हस्तशिल्प, त्योहार, मौखिक परंपराएं और खान पान व ऐतिहासिक स्थलों के डिजिटल मैपिंग का कार्य करता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार पूछा है, हालांकि ये अब नहीं पूछेगा, लेकिन मारिया कोरिना मचाडो को ये दिया गया था। मारिया कोरिना मचाडो को ये आपको देखने को मिलेगा। अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? अर्थशास्त्र का लेखक आपने देखा होगा कौटिल्य। कौटिल्य जो है, जिसमें अर्थशास्त्र नहीं है, इकोनॉमी नहीं है, बल्कि उसमें जो है राजनीति के बारे में बताया गया है। जो बुक है कौटिल्य ने लिखा है। तो प्राचीन प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना जो है कौटिल्य, जिनको चाणक्य या विष्णुगुप्त
भी कहा जाता है, वह ग्रंथ राजनीति शास्त्र, राज्य व्यवस्था, अर्थनीति और सैन्य रणनीति का महान दस्तावेज है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 24, राज्य चिन्ह में लिखे गए शब्द सत्यमेव जयते किसके लिए किससे लिए गए हैं? तो आपको देखने को मिलेगा मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद से जो है सत्यमेव जयते हमने लिखा है, लिया गया है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित वाक्य सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। हिंदू शब्द मूल रूप से किस भाषा से लिया गया है? तो ये आपको देखने को मिलेगा पुराना फारसी, ओल्ड पर्शियन लैंग्वेज से जो है ये देखने को मिलेगा। हिंदू शब्द पुरानी फारसी भाषा से आया है। प्राचीन ईरानियों ने हिंदू सिंधु नदी के पार रहने वाले लोगों को संदर्भित करने के लिए सा के स्थान पर हा का उच्चारण करते हुए हिंदू कहा था। विंध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो विंध्य प्रदेश की स्थापना जो है आपको देखने को मिलेगा 4 अप्रैल 1948 में। स्वतंत्र भारत में बघेलखंड और बुंदेलखंड की 35 रियासतों को मिलाकर 4 अप्रैल 1948 को विंध्य प्रदेश का गठन किया गया था, जिसकी राजधानी जो है रीवा 1956 में से मध्य प्रदेश में मिला दिया गया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश की प्रमुख मैग्नीज खनन पट्टी किन जिलों के संयोजन से होकर गुजरती है? तो ये जो है मैग्नीज की जो खनन है वो आपको देखने को मिलेगा बालाघाट, छिंदवाड़ा, नीमार और मंडला झाबुआ, इन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा मैग्नीज ज़्यादातर पाया जाता है। बालाघाट और छिंदवाड़ा जिलों में विस्तृत है और बालाघाट की भारवेली खदान एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत मैग्नीज खदान है। तो ये पूछ सकता है बालाघाट में जो है कौन सी खदान में सबसे अधिक मैग्नीज मिलेगा? कौन सा भारतीय मंत्रालय मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम लागू करता है? तो ये आपको देखने को मिलेगा संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के तहत संस्कृति मंत्रालय मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम का कार्यान्वयन करता है। भारत में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH की राष्ट्रीय सूची को अद्यतन करने की जिम्मेदारी किस संगठन की है? तो ये आपको देखने को मिलेगा संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी आपने सुना होगा। संस्कृति मंत्रालय के तहत जो है संगीत नाटक अकादमी भारत में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची तैयार करने और अपडेट करने के लिए नोडल एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 30 आता है, काशी तमिल संगम दो प्राचीन परंपराओं को और निकट लाता है। यह कथन दिसंबर 2025 में KTS 4.0 में किसने और कहाँ कहा? तो ये आपको देखने को मिलेगा श्री जयंत चौधरी और वाराणसी में ये जो है वाक्य बोला गया था। ये हालांकि आपको देखने को करंट अफेयर्स का ये पूछेगा नहीं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI ने इसरो के सहयोग से कौन सी आधुनिक नेविगेशन प्रणाली लागू की है? तो ये आपको देखने को मिलेगा गगन। GPS जो है GEO ऑगमेंटेड नेविगेशन। तो जैसे दूसरे देशों की अलग अलग नेविगेशन प्रणाली रहती है, वैसी भारत की जो है गगन प्रणाली आपको देखने को मिलेगा। जैसे इसरो ने संयुक्त AAI और इसरो ने संयुक्त रूप से जो है गगन विकसित किया, जो भारतीय वायु क्षेत्र में विमानों को सटीक नेविगेशन के लिए उपग्रह आधारित प्रणाली है। जैसे GPS जो है USA का है, वैसे ही अब अपना भारत का हो जाएगा गगन। विकसित भारत GRAM बिल 2025 के तहत प्रति ग्रामीण परिवारों को कितने दिनों की रोजगार गारंटी का प्रावधान देता है? तो अभी जो है नाम इसका चेंज हो गया, BB रामजी बिल, और 125 दिन इसमें आपको देखने को मिलेगा। नए ग्रामीण रोजगार विधेयक 2025 के अंतर्गत कुशल अकुशल शारीरिक श्रम के इच्छुक ग्रामीण परिवारों के लिए गारंटीकृत योजना अवधि को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, दिसंबर 2025 में भुवनेश्वर में आयोजित ITU TRAI कार्यशाला कितने दिनों तक चली? तो ये आपको देखने को मिलेगा 2 दिन तक चली है। ये अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित यह संयुक्त कार्यशाला 2 दिवसीय कार्यक्रम था। क्वेश्चन नंबर 34, प्रेस सेंसरशिप एक्ट कब पास हुआ था? तो ये हुआ था 1799 में। भारत में लॉर्ड वेलेजरी ने नेपोलियन के आक्रमण के भय से समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाने हेतु 1799 में सेंसरशिप अधिनियम लागू किया गया। झारखंड के निचले हजारीबाग क्षेत्र में स्थित अभ्रक पट्टी की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? तो ये आपको देखने को मिलेगा 150 किलोमीटर लॉन्ग और 22 किलोमीटर वाइड चौड़ा। कोडरमा हजारीबाग गिरिडीह अभ्रक पेटी की कुल लंबाई जो है 150 किलोमीटर और चौड़ाई जो है 22 किलोमीटर है। यह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रूबी अभ्रक का उत्पादन करती है। तो ये है आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, जल परिवहन किस प्रकार के सामान के लिए सबसे उपयुक्त है? तो आपने देखा होगा भारी और विशाल सामग्री लाने ले जाने के लिए जो है अपन जल परिवहन का यूज़ करते हैं।
तो अपना जल परिवहन सबसे सस्ता साधन है और यह भारी और अधिक आयतन वाले माल को लंबी दूरी तक ले जाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों में कौन सा सिद्धांत सबसे अलग है? तो ये आपको देखने को मिलेगा संपत्ति का अधिकार, जो कि अब जो है मौलिक अधिकार नहीं रहा, उसको जो है अलग कर दिया गया है। मौलिक अधिकार नहीं है। 44 संशोधन हुआ था जब 1978 द्वारा, इसे मौलिक अधिकारों से हटाकर जो है अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है, हर क्वेश्चन में जो है पूछा जाता है हर एग्जाम में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु रिट जारी करता है? तो रिट जारी करने का अधिकार जो है आपको सुप्रीम कोर्ट में जो है आर्टिकल 32 से मिलेगा और आर्टिकल 226 में जो है हाई कोर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो हाई कोर्ट 226 के तहत रिट जारी करता है और सर्वोच्च न्यायालय जो है 32 आर्टिकल 32 के तहत। भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली किस अधिनियम के प्रावधानों पर आधारित है? तो ये आपको देखने को मिलेगा 1935 के एक्ट पर ये आधारित है। भारतीय संविधान का ढांचा काफ़ी हद तक भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है, जिसमें केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों के विभाजन का मूल ढांचा तय किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श दायी अधिकारिता से संबंधित है? तो ये आपको देखने को मिलेगा 143 आर्टिकल 143 के तहत जो है राष्ट्रपति विधि या तथ्य के किसी भी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के संविधान के अधिकांश प्रावधानों में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये जो है संसद द्वारा विशेष प्रक्रिया में, पार्लियामेंट बाय स्पेस प्रोसीड्योर। अगर आपको संविधान में कोई भी तरीके के चेंजेस करने हैं तो आपको जो है संसद द्वारा विशेष प्रक्रिया लगती है। तो संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों में संशोधन 368 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत लगभग 2/3 उपस्थित एवं मतदान द्वारा किया जाता है। जब किसी राज्यपाल का निधन हो जाता है तो वो इस्तीफा देते हैं, तो नए राज्यपाल की नियुक्ति होने तक उनके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? तो ये आपको देखने को मिलेगा संबंधित जो वहाँ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वो यहाँ पर जो है अपना कार्य करते हैं। तो अपना आंसर आ जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। राज्यपाल पद के आकस्मिक रिक्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अस्थायी रूप से जो है राज्यपालों के दायित्वों के निर्वहन का प्रभार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, लैटिन शब्द जिसका अर्थ हम आदेश देते हैं किस रिट से संबंधित है? तो ये जो है परमादेश, जिसको बोलते हैं मैंडमस, उससे संबंधित आपको देखने को मिलेगा। मैंडमस जो कि रिट जारी करता है 5 प्रकार की आर्टिकल 32 से, उसी में से एक है। मैंडमस परमादेश का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। यह रिट अदालत द्वारा किसी लोक अधिकारी को उसके कानूनी व संवैधानिक कर्तव्यों के पालन के लिए जारी किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 44, नागर और द्रविड़ मंदिर शैलियों की तुलना में कौन से कथन सही हैं? तो ये आपको देखने को मिलेगा नागर मंदिर शिखर जबकि द्रविड़ मंदिर गोपुरम पर बल देते हैं। द्रविड़ श्रमिण में विमान नागर श्रेणी के शिखर के समकक्ष होते हैं और सहायक मंदिर सदैव समकेंद्रित प्रकारों के भीतर होते हैं। तो ये आपको जो है गलत देखने को मिलेगा, बाकी जो है फर्स्ट और सेकंड आपको सही देखने को मिलेगा। तो अपना आंसर आ जाएगा केवल 2। 1 और 2 पूर्णतः सत्य है और 3 जो है गलत है, क्योंकि यह सहायक मंदिर समकेंद्रीय दीवार के अंदर ही ऐसा अनिवार्य नहीं होता है ना। क्वेश्चन नंबर 45 है, भक्ति आंदोलन के समन्वयकारी परंपराओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये आपको देखने को मिलेगा, इसमें तो दिया नहीं है, इसको रहने देते हैं, ऑप्शन छूट गए हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 46, मुगल साम्राज्य की जागीरदारी संकट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें भी ऑप्शन छूट गए हैं यार, कोई बात नहीं, आगे से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, द्विबीजपत्री तने में एपिडर्मिस और संवहनी मंडलों के बीच स्थित भू ऊतक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो ये बालकुट कॉर्टेक्स आपको देखने को मिलेगा, जो कि सी में दिया है। पादप तने के बाहरी परत तथा अंदरूनी संवहनी मंडल के मध्य स्थित भरण ऊतक भाग को कॉर्टेक्स कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। कौन सा रासायनिक अधिशोषण के लिए सत्य है लेकिन भौतिक अधिशोषण के लिए नहीं? तो ये आपको देखने को मिलेगा स्पेसिफिक टू एडसर्वेट एंड एडसर्वेंट, विशिष्ट प्रकृति, जो कि देखने को मिलेगा। रासायनिक अधिशोषण अत्यधिक विशिष्ट होता है और केवल वही होता है जहां अधिशोषक व अधिशेष से के मध्य रासायनिक बंध बनने की संभावना होती है, जबकि भौतिक अधिशोषण अपशिष्ट होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 51 है, सौर विकिरण को इस्तेमाल करने लायक ऊर्जा में बदलने के लिए कौन से 2 तरीके मुख्य रास्ते हैं?
तो ये देखने को मिलेगा आपको फोटो वोल्टेक्स एंड सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी। सौर ऊर्जा को उपयोग करने की दो प्रमुख तकनीकें हैं, फोटोवोल्टाइक जो सूर्य के प्रकाश को सीधे बिजली में बदलती है, और दूसरा जो है सौर तापीय जो सूर्य की ऊष्मा का प्रयोग करती है। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका की विशेषताओं को सही ढंग से समझाता है? तो ये जो है सेल कंटेन्स अ सिंगल एंड लार्ज वैक्यूल। पादप कोशिकाओं में एक बड़ी व केंद्रीय राजधानी रिक्तिका होती है जो कोशिका का 90% आयतन घेरती है, वही यहाँ पर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सी व्युत्पन्न राशि है? तो व्युत्पन्न राशि आपको देखने को मिलेगा लंबाई, समय और तापमान मूल राशि है, जबकि इससे जो भी राशि व्युत्पन्न मतलब बनती है उसको व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो यहाँ पर त्वरण आपको देखने को मिल जाएगा, त्वरण जो है दूसरी राशियों से उत्पन्न होता है, इसलिए उसे व्युत्पन्न राशि कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में धारा प्रवाह चालक द्वारा अनुभव किया गया बल अधिकतम कब होता है? तो उसका फॉर्मूला होता है F बराबर ILB साइन थीटा। अगर थीटा बराबर 90 होता है तो 1 होता है जिसमें जो है अधिकतम बल लगता है, और अगर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा जिससे जो है बल नहीं लगेगा। तो अपना आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 55, किसी सतह से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम होता है जब जब क्षेत्र के सतह पे लंबवत हो। तो अभी बताया मैंने, अगर चुंबकीय फ्लक्स थीटा इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, जहाँ जो है क्षेत्रफल सदिश व क्षेत्र का कोण है, जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के लंबवत गुजरती हैं तो फ्लक्स का मान अधिक होता है। मतलब अगर कॉस थीटा बराबर 0 है तो वो जो है अधिकतम बल लगाएगा, क्योंकि कॉस 0 1 होता है। तो अपना आंसर आ जाएगा फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। किसी तत्व की संयोजकता निम्न द्वारा निर्धारित की जाती है? तो उसकी संयोजकता जो है एक तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों द्वारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल। किसी तत्व के परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता निर्धारित करती है। वह कौन सा स्थान है जहां कूप उत्तेजक हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के लिए संग्राहक स्थित होते हैं? तो ये आपको देखने को मिलेगा डिम ग्रंथि कोशिका, ओवेरियन सेल। FSH और LH पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन हैं जिनके रिसेप्टर्स अंडाशय की डिम्ब ग्रंथि कोशिकाओं की सतह पर मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, भारत के प्रमुख यूरेनियम भंडार मुख्यतः किस भूवैज्ञानिक प्रणाली से संबंधित हैं? तो ये आपको देखने को मिलेगा धारवाड़। धारवाड़ जो रेंज है मध्य प्रदेश की, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर जो है भारत की। भारत के प्रमुख यूरेनियम निक्षेप जैसे झारखंड का जादूगोड़ा, प्री कैम्बियम काल की प्राचीन क्रिस्टलीय और कायांतित धारवाड़ चट्टानों से भी ये आपको देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सी क्वांटम संख्या कक्षकों के आकार को निर्धारित करती है? तो ये करती है आपने सुना होगा अजीमुथल क्वांटम नंबर फर्स्ट, जिसको बोलते हैं दिग्गांशी क्वांटम संख्या। दिग्गांशी क्वांटम संख्या उपकोष का प्रकार है और कक्षक के त्रिविमीय आकार को निर्धारित करती है, जो कि एस गोलाकार या पी जो है डमलाकार है, ये सब निर्धारित करती है। क्वेश्चन नंबर 60, कौन सी MS वर्ड सुविधा का उपयोग कई दस्तावेजों को एक में संयोजित करने के लिए किया जाता है? तो ये आपको देखने को मिलेगा इंसर्ट ऑब्जेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। MS वर्ड में अनेक फाइलों की सामग्री को एक ही दस्तावेज में मर्ज करने के लिए इंसर्ट टैब में जाकर जो है विकल्प का उपयोग किया जाता है। कौन सा प्रिंटर प्रकार पेज प्रिंटर के नाम से जाना जाता है? तो ये जो है लेज़र प्रिंटर आपको देखने को मिलेगा, जो कि पेज प्रिंटर के नाम से जाना जाता है। लेज़र प्रिंटर पूरी एक बार में पूरे पेज को प्रिंट कर सकता है, इसलिए इसे जो है पेज प्रिंटर कहा जाता है। तो अपना आंसर आ जाएगा पेज प्रिंटर। जब आप टास्क बार के खाली क्षेत्र पर राइट क्लिक करते हैं तो क्या होता है? तो आपको देखने को मिलेगा उसमें डिस्प्ले टास्क बार कॉन्टेक्स्ट मेनू, मतलब वो जो है आपको कॉन्टेक्स्ट मेनू में डिस्प्ले होता दिखाई देगा। टास्क बार खाली स्थान पर राइट क्लिक करने पर टास्क बार कॉन्टेक्स्ट मेनू खुलता है, जिसे टास्क मैनेजर और टास्क बार सेटिंग जैसे विकल्प दिखाई देने लगते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन ईमेल डेटा का सुरक्षित ट्रांसमिशन सुनिश्चित करता है? तो ये करता है SMTL सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि दिया है 3 नंबर पे SSL/TLS ओवर SMTP। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग जो है ईमेल भेजने में होता है। जब इसे क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल के साथ एनक्रिप्ट किया जाता है तो ईमेल की जो है सुरक्षित संचरण सुनिश्चित होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा IPv6 एड्रेस का सही निरूपण है? तो ये आपको देखने को मिल जाएगा एक में, जो कि आप देख सकते हो। IPv6 एड्रेस 128 बिट का होता है,
जो हेक्साडेसिमल अंकों के 8 समूह में विभाजित होता है और कोलन द्वारा प्रतीक किया जाता है, जो कि कोलन यहाँ पर दिया गया है आपको। कौन सा मेलवेयर यूज़र डेटा का तक एक्सेस बहाल करने के लिए पेमेंट की मांग करता है? तो ये जो है रैनसमवेयर आपको देखने को मिलेगा। रैनसमवेयर एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ताओं की फाइलों को एन्क्रिप्ट कर देता है और उन्हें अनलॉक करने के बदले फिरौती की मांग करता है। एमएस एक्सेल में इंसर्ट चार्ट के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो शॉर्टकट कुंजी आप देखोगे Alt+F1 देखने को मिलेगा चार्ट इंसर्ट करने के लिए, बनाने के लिए। एमएस एक्सेल में चयनित डेटा के आधार पर वर्तमान वर्कशीट में एम्बेडेड चार्ट बनाने के लिए Alt+F1 शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। बाकी आप ये देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 67, कंप्यूटर की खोज सबसे पहले एक परिकल यांत्रिक रूप में किसने की थी? तो कंप्यूटर के जनक जो कहा जाते हैं वो कहे जाते हैं पास्कल, ब्लेज पास्कल। और 1642 में गणितज्ञ फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने पहले यांत्रिकी गणना का आविष्कार किया था और जोड़ने घटाने में सक्षम था। तो ये आपको ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 68, DRAM डायनामिक रैम के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये आपको देखने को मिलेगा यूजेज रेफरेंस सर्किट टू कंटिन्यूसली रीराइट डाटा। मतलब इसमें क्या होता है कि DRAM कैपेसिटर में आवेश के रूप में डेटा संग्रहित करता है और धीरे धीरे लीक होता है। इसमें डेटा को बनाए रखने के लिए इसे लगातार रिफ्रेश सर्किट की आवश्यकता होती है। तो ये आप हिंदी में देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 69, टास्क बार का कौन सा भाग सामान्यतः सिस्टम नोटिफिकेशन और घड़ी प्रदर्शित करता है? तो ये आपको देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन एरिया, सिस्टम ट्रे। टास्क बार के दाईं ओर स्थित जिसे सिस्टम ट्रे भी कहते हैं, समय दिनांक और नेटवर्क स्थिति, वॉल्यूम और बैकग्राउंड ऐप्स की सूचनाएं आपको देखने को मिल जाएगी। ऑनलाइन संवेदनशील जानकारी दर्ज करने से पहले आपको यूआरएल का कौन सा प्रोटोकॉल चेक करना चाहिए? तो ये आपको जो है HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर यह सुनिश्चित करता है कि आपके ब्राउज़र और वेबसाइट के बीच का कौन सा एनक्रिप्टेड और सुरक्षित रूप से स्थानांतरित हो रहा है। अब जो है इंग्लिश के क्वेश्चन को चाहते हैं, इसमें क्या बोला गया है? आइडेंटिफाइड द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच। ओके, तो चेंज करना है इसको रिपोर्टेड स्पीच में। सी सेड बी सेल बिन द मेज। अब यहाँ पर बी सेल दिया है तो सीधा सेल का हो जाएगा शुड या फिर बुड। तो शुड या बुड कहाँ पर दिया है? ये को नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, सीधा आपको आंसर लगाना है बी, क्योंकि जो है यहाँ से आप देख के सीधा कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 72, चूज द ऑप्शन दैट कंप्लीट द फॉर्मल क्वालिफिकेशन। द न्यू लेजिस्लेशन seeks to introduce more stringent penalties for companies that are found to be in breach of environment regulation। तो आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर पूछा गया है भाई सब वर्ड देखना है तो ब्रीच आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इन ब्रीच ऑफ जो फ्रेज बनता है पूरा, तो इन ब्रीच ऑफ आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 73, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा है, आर्टिकल लगाना है। वॉस दैट मैन यू स्पोक टू इंजीनियर है तो ई से चालू हो रहा है तो अपना एन आ जाएगा। एन किस में दिया है? इसमें दिया है, इसमें दिया है, तो एन देखने को मिल जाएगा। और आर्टिकल भी आ से चालू हो रहा है तो आ एन से चालू होगा, तो ये आपको दोनों जगह एन देखने को मिलेगा। चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीक। फिर से बताया यहाँ पर जो है इनडायरेक्ट में चेंज करना। आई सेल हेल्प यू नेक्स्ट वीक सी सेड। अब फिर से सेल का या तो शुड होगा या वुड होगा। यहाँ पर बिल दिया है, यहाँ पर सेल दिया है, दोनों नहीं आएंगे। यहाँ पर वुड दिया है, यहाँ पर वुड दिया है, आ सकता है। तो क्या बोला है इसने? नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक का जो है फॉलोइंग वीक में चेंज होगा, तो अपना आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 75, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द कार डैश बाय मोहन। तो द कार इज़ अगर लग रहा है तो इसके साथ बीइंग भी लगता है, ये नहीं आएगा। हैज़ नहीं आएगा। इज़ बीइंग यहाँ पर दिया है तो आपको सीधे इज़ बीइंग लगाना है। क्वेश्चन नंबर 76 है, क्या पूछा है? एंटोनिम्स पूछा है, जो कि कैप्रिसियस का एंटोनिम्स पूछा है, जो कि आपको देखने को मिलेगा रेजुलेंट। कैप्रिसियस मतलब होता है अनप्रेडिक्टेबल, फिकल और जो सिंपल सा होता है, लेकिन जो रेजुलेंट होता है वो स्टीट फार्ट्स, कठोर। मतलब ये तो नरम हो जाएगा तो ये कठोर हो जाएगा, तो अपना आंसर आ जाएगा रेजोल्यूट। क्वेश्चन नंबर 77, चूज द मॉडल दैट सुटेबली कंप्लीट द सेंटेंस। बिफोर एक्सेप्टिंग द जॉब ऑफर यू blank want to negotiate the salary, they often more to skilled candidates। तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर मे। बिफोर एक्सेप्टिंग द जॉब ऑफर यू मे वांट टू
यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिल द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट आर्टिकल। बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन इट इज़ इम्पोर्टेंट टू गैदर इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन के सामने जो है कोई आर्टिकल नहीं लगता, तो अपना आ जाएगा नो आर्टिकल। नाउ तो क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट, चूज द ऑप्शन दैट डज नॉट कंप्राइज द होमोफोन्स पेयर। तो आई और आई ये तो होमोफोन्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि एक ही साउंड जो निकलते हैं उनको बोलते हैं एक सी साउंड। गेट गेट सही है। आइडल आइडल, एक्सेप्ट एक्सपेक्ट, तो ये आपको देखने को मिलेगा अलग अलग, तो यहाँ पर अपना आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, चूज द ऑप्शन दैट इनकरेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। तो अपने को देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन, सी कंप्लीट द 45 पेज रिपोर्टेड इन जस्ट 1 डे। बाकी आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।